सिंहासन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें। 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 चैन के साथ सुख सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को वो उस कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वर्शिप में। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं या जितने लोग भी मेरे साथ इस वक्त जूम पे हैं, प्रभु यीशु मसीह में और होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम उस जिंदा परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सकें और उसके लिए अपने इस कीमती समय को निकाल के धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकें। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम है। और आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप जो हमारा है वो इस तरीके से होगा। इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड देन आफ्टर प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप सेगमेंट आज हमारे बीच में ब्रदर विकास मसीह हैं जो कि एज एन पास्टर महिमा में कलीसिया को भी सर्व कर रहे हैं। सो वो प्रेज एंड वर्शिप में आज हमारी अगुवाई करेंगे। उसके बाद का वक्त होगा जब हम लोग अपने प्रेयर टाइम में जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रार्थना निवेदन पूरे सप्ताह जो हमारे पास में आते हैं हम उन हर एक पॉइंट हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे एक साथ मिल करके। उसके बाद का समय होगा जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रेवरेंड परमजीत टाइटस जी लेकर के आए हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं। एंड उसके बाद का समय होगा कि हम लोग अपनी टेस्टमनीज और गवाहियों के सेगमेंट में जाएंगे, धन्यवाद के विषय को लेके आएंगे। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए और आज के इस वर्शिप के लिए। आइए हम लोग दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु हम जैसे भी हैं जिस तरीके से भी हैं परमेश्वर, हमसे ज्यादा प्रभु आप हमें जानने वाले हैं परमेश्वर। लेकिन ये हमारा विश्वास होता है प्रभु जी हम किसी भी तरीके से हो परमेश्वर, आपने हमें हमारे हाथों को पकड़ करके परमेश्वर आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर। और हर एक पल प्रभु जी उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, कि हम कहीं इस संसार में होकर के ना रह जाएं परमेश्वर, कहीं इस संसार की भांति लोगों की भांति चलने वाले ना हो जाएं परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस वक्त जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की इस वक्त आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन के लिए प्रभु यीशु कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर आपकी वर्शिप के लिए वो समय दिया है परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि जितने लोग इस वक्त हमें फेसबुक पे देखेंगे या आने वाले समय में यूट्यूब पे देखेंगे परमेश्वर, इस वर्शिप से प्रभु जी वो आशीषित होने पाएंगे परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
हमारा गीतों का गाया जाना परमेश्वर वो आपको भाने वाला हो परमेश्वर। हमारी प्रेजेंट वर्शिप प्रभु यीशु आपको भाने वाली हो परमेश्वर। हम आपके वचन पे जब मनन करते हैं परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए हो, आपकी सामर्थ्य में हो परमेश्वर। आज जब हम इस वर्शिप से प्रभु यीशु अपने घरों को लौटते हैं परमेश्वर, अपने अपने स्थानों को जाते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मन प्रभु यीशु आपके लिए धन्यवाद के साथ भरे हो परमेश्वर। हम कहने वाले हो सके परमेश्वर, जिन बीमारियों के साथ में, जिन कमी घटियों के साथ में परमेश्वर, जिन बुरी आदतों के साथ में परमेश्वर, जिन चिंताओं के साथ में परमेश्वर, जिस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में परमेश्वर, जिस अनफिनेंशियल स्थिति के साथ में परमेश्वर हमने आज ये वर्शिप ज्वाइन करी थी प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपकी आग उतर करके परमेश्वर हमारे उन हाथों को, हमारे मनों को परमेश्वर भरने वाली हो सके प्रभु यीशु। हमारे हर एक डिवाइस को पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल में ले, हर एक मोबाइल को, हर एक लैपटॉप को परमेश्वर अपनी अपने उस स्ट्रेंथ से भरे परमेश्वर की ये पूरी वर्शिप परमेश्वर आपके लिए हो, आपकी सामर्थ्य में, आपकी अगुवाई में हो परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु इस अंधकार की हर एक शक्ति, हर एक ताकत परमेश्वर आपकी उस रोशनी में परमेश्वर जाती रहे परमेश्वर। हमारे आसपास प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपके फरिश्तों का बाड़ा हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके आसपास फरिश्तों का बाड़ा हो परमेश्वर। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं इनवाइट करूंगा ब्रदर विकास मसीह को कि वो हमारे बीच में आए और आज की प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। विकास भाई, ओवर टू यू। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भाई। अब सभी को आवाज आ रही होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आराधना में अपने आप को अर्पित करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके सम्मुख में आते हैं तो अवश्य है कि हम उसे पवित्र जाने। अपने परमेश्वर के सम्मुख में बड़े दीन शून्य और नम्र होते हुए अपने आप को अर्पित करते हुए हम उसके चरणों पर आए और परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न होने पाए, ऐसी एक आराधना हम करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे सम्मुख में आते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तेरी दया से मेरे खुदावंद तेरे भवन में आ पहुंचा। तेरी दया से मेरे खुदावंद तेरे भवन में आ पहुंचा। नीच मैं बंदा, पापी मैं बंदा, धोके लहू से कर दे नया। नीच मैं बंदा, पापी मैं बंदा, धोके लहू से कर दे नया। उम्मीदों से तूने भरा, तेरा धन्यवाद करूं। उम्मीदों से तूने भरा, तेरा धन्यवाद करूं। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करूं। एक नया दिन तूने दिया, तेरा धन्यवाद करूं। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करूं। एक नया दिन तूने दिया, तेरा धन्यवाद करूं। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करूं। यीशु मैं हारा, वक्त ने मारा, हाथ बढ़ा और मुझको बचा।
यीशु मैं हारा, वक्त ने मारा, हाथ बढ़ा और मुझको बचा। दुश्मन है कितने, अपने ना अपने, पंखों तले यीशु मुझको छिपा। तन्हाइयों में साथी बना, तेरा धन्यवाद करूं। तन्हाइयों में साथी बना, तेरा धन्यवाद करूं। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करूं। एक नया दिन तूने दिया, तेरा धन्यवाद करूं। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करूं। चारों तरफ से आफत जो आई, तूने मसीहा जान बचाई। चारों तरफ से आफत जो आई, तूने मसीहा जान बचाई। हिम्मत मेरी टूट गई थी, तुझ ही से मैंने सांसें है पाई। हाथ पकड़ कर तूने उबारा, तेरा धन्यवाद करो। हाथ पकड़ कर तूने उबारा, तेरा धन्यवाद करो। आराधना में शामिल किया, तेरा धन्यवाद करो। एक नया दिन तूने दिया, तेरा धन्यवाद करो। आराधना में तूने आराधना में तूने दिया, तेरा धन्यवाद करो। तेरा धन्यवाद करो, तेरा धन्यवाद करो। अति पवित्र महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर आज का दिन आपने हमें दिखाया है। ना कि आज का दिन दिखाया, वरन आपने इस सुंदर संगति में, इस आराधना के समय में आपने हमें जोड़ा। इसलिए हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर चारों तरफ से हमारी मुसीबतें आई, चारों तरफ से शत्रु ने हमारे विरोध में कार्य करने के लिए कोशिश की। ओ प्रभु, ऐसा कौन सा दिन था जब शत्रु ने, हमारे दुश्मन शैतान ने मुंह फाड़ करके हमें फाड़ खाने की कोशिश ना की हो, परंतु हर एक दिन में परमेश्वर तेरी सुरक्षा ने हमें संभाल कर रखा। हम तेरा धन्यवाद करते रहते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम तुझे क्या दे प्रभु राजा, हम तुझे इसके बदले क्या दे। हम तुझे सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहते हैं। हम तुझे सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहते हैं। दया कर, अनुग्रह कर, हमारे स्तुति रूपी बलिदान तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। मेरे खुदा मुझको इतना बता, लाऊं क्या भेंट मैं। मेरे खुदा मुझको इतना बता, लाऊं क्या भेंट मैं। चांदी तेरी और सोना तेरा, बाकी क्या रह गया। चांदी तेरी और सोना तेरा, बाकी क्या रह गया।
एक दिल बचा है मेरा, वो भी तुझे ही दे रहा। एक दिल बचा है मेरा, वो भी तुझे ही दे रहा। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते नाज़ीर सा हो गया, पाकर तुझे ए मसीह मैं तो अमीर हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते अब तक तो मैं दुनिया की ठोकरों में पला था, हाँ पला था। अब तक तो मैं दुनिया की ठोकरों में पला था, हाँ पला था। तूने मुझे ऐसा ऊंचा किया, बढ़ गया कद मेरा। तूने मुझे ऐसा ऊंचा किया, बढ़ गया कद मेरा। कर्ज तेरा है खुदा, कैसे करूं मैं अदा। कर्ज तेरा है खुदा, कैसे करूं मैं अदा। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते नाज़ीर सा हो गया, पाकर तुझे है मसीह मैं तो अमीर हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते करता हूँ मैं प्यार तुमसे बड़ा, यीशुआ यीशुआ। करता हूँ मैं प्यार तुमसे बड़ा, यीशुआ यीशुआ। दिन तुम मेरा, तुम ही रातें मेरी, यीशुआ यीशुआ। दिन तुम मेरा, तुम ही रातें मेरी, यीशुआ यीशुआ। तुझको तो सब है पता, तुम पहला प्यार हो मेरा।
तुमको तो सब है पता, तुम पहला प्यार हो मेरा, जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ, जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते नाज़ीर सा हो गया, पाकर तुझे मसीह, तेरा मुरीद हुआ, जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ, जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ। मैं तो तेरे वास्ते हे राजा, तुझे पाकर हम अमीर हो गए हैं राजा, तेरे करीब आकर तेरे मुरीद हो गए हैं। जब हम तुझे नहीं जानते थे तो नहीं जानते, परंतु जब हमने तुझे जाना तो हमने पाया तू भला परमेश्वर है। अब से पहले हम सोचते थे कि यीशु भी बाकी सबके समान है, परंतु जब हमने तुझे करीब से जाना, तुझे पहचाना, तब हमने जाना कि यीशु भला परमेश्वर है। वो तो एकदम अद्वितीय है और महान परमेश्वर है, उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और सबसे बढ़कर प्रभु जी, आपने जो मुझसे प्रेम किया, उस बड़े प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर एक कलीसिया के समान, एक तेरी दुल्हन के समान, तेरे प्रेमिका के समान तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम जैसे लोगों को चुन लिया। प्रभु राजा, तो अपनी दया, अपनी करुणा को निरंतर हमारे ऊपर बनाए रखो। तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पर हमारा प्रेम तेरी दया के चलते प्रभु, तेरे अनुग्रह और तेरी दया को देखने के चलते प्रभु, हमारा प्रेम तेरे प्रति और बढ़ता जाए राजा। तो हमारा और हम तेरे बन करके रहें प्रभु। तो मदद कर, तुम मदद करना। मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है। सुलेमीन कहती है, मैं अपने प्रिय की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। हम अपने यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह हमारा है। उसे प्रेम करना ही उसकी आराधना करना है, और उसने हमसे प्रेम किया, अनकंडीशनल प्रेम किया। धन्यवाद करते राजा। मैं हूं अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है। मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है। आ आ आ आ आ तू सुंदरी
मेरी प्रिय आंखें कबूतरी जैसी, तू सुंदरी मेरी प्रिय आंखें कबूतरी जैसी, तू सांवली झुलसी हुई जैसी भी है मुझको भाती, तू सांवली झुलसी हुई जैसी भी है मुझको भाती, ऐसी बातों से मेरे प्रिय ने प्रेम दिखला दिया, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है। सर्वांग तू है सुंदरी, दोष नहीं तुझ में कोई, सर्वांग तू है सुंदरी, दोष नहीं तुझ में कोई, मन भावनी कुमारी तुझसी मनोहर न कोई, मन भावनी कुमारी तुझसी मनोहर न कोई, ऐसी बातों से मेरे प्रिय ने प्रेम दिखला दिया, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है। उसने कहा मेरी प्रिय बोले तेरा कितना मीठा, उसने कहा मेरी प्रिय बोले तेरा कितना मीठा, और कहा कंठ तेरा हीरो की लड़ियों की तरह, और कहा कंठ तेरा हीरो की लड़ियों की तरह, ऐसी बातों से मेरे प्रिय ने प्रेम दिखला दिया, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है, मैं हूँ अपने प्रेमी की, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरी निर्मल अद्वितीय कहकर मुझको पुकारा है,
कह कर मुझको पुकारा है, कह कर मुझको पुकारा है। मेरी प्रिय तू सुंदरी, मेरी प्रिय आंखें कबूतरी जैसी, तू सांवली झुलती हुई जैसी भी है मुझको भाती। हम जैसे भी हैं अपने प्रिय, अपने प्रेमी प्रभु परमेश्वर को भाते हैं। सुलेमीन कहती है, मुझे इसलिए मत घूर के मैं काली हूं, मैं धूप से झुलस गई हूं, परंतु राजा ने मेरे रूप की चाह की है। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो काले और परमेश्वर हमारे जो मन बुरे थे, परमेश्वर हम जो बुरे थे, हमारे जो परमेश्वर चरित्र चरित्र भी बुरे थे, परंतु तूने कहीं ना कहीं हमें अपने लहू से धो करके नया किया, और हम जैसे भी थे तूने हमें ग्रहण करके हमें अपना प्रेमी का बना लिया। राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु सारी बातों के लिए, प्रभु इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, आगे के समय के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा, इसी आत्मिक माहौल में तो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर परमेश्वर। तो प्रभु सब कुछ अपने कंट्रोल में रख और अपनी महिमा से इस आराधना को भर दे। जयवंत यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर विकास मसीह। एंड आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो भी गाने गीत गाए गए ये भाई ने खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू विकास भाई, कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इसी तरीके से उपयोग करता रहे। एंड यस, लाइक जाना करीब से तुझे, तेरा मुरीद हुआ एंड मेरी सुंदरी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये गाने और ये हमारे बीच में आ सके और परमेश्वर को पसंद आने वाले हुए। थैंक यू सो मच। और अब आगे का वो समय होगा जब हम लोग अपने प्रेयर सेगमेंट में बढ़ेंगे और हम उन सभी प्रेयर पॉइंट्स के लिए दुआ करेंगे, उन प्रार्थना निवेदनों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे पास पूरे सप्ताह आई हैं। एंड वो प्रेयर पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश के लिए और उन सारे चर्चेस के और कांग्रीगेशन के लिए और प्रेसिडेंट साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे। देन आफ्टर विल प्रे फॉर स्वाति जी, शी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन इन हर स्टमक, मे गॉड हील हर। देन आफ्टर विल प्रे फॉर नेहा, शी हैज अल्सर प्रॉब्लम, सो परमेश्वर नेहा को भी ठीक करे और अपनी सामर्थ्य से भरे। देन आफ्टर विल प्रे फॉर फूलचंद भाई, फूलचंद साहब, ही इज सफरिंग फ्रॉम फिट्स, तो परमेश्वर इनको जो फिट के दौरे आते हैं उनसे हील करे और चंगाई बख्शे। एंड देन आफ्टर विल प्रे फॉर धर्मपाल जी, एंड ही हैज हार्ट प्रॉब्लम और बीपी इश्यूज, परमेश्वर इनको भी अपनी चंगाई में ले। देन आफ्टर विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर सिस्टर नीलम माइकल, फॉर उस संतान की आशीष के लिए कि जल्द से जल्द उनके घर में ये बेबी ब्लेसिंग आ सके। देन आफ्टर विल कंटिन्यू प्रे फॉर सिस्टर पूनम मैसी, जैसा कि उनका अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक सर्जरी प्लान है, शेड्यूल्ड है, तो परमेश्वर उस सर्जरी को अपने हाथों में ले और पूर्ण सामर्थ्य के साथ में उन्हें चंगाई दे। एंड देन आफ्टर विल प्रे फॉर जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं हमारी कॉन्ग्रीगेशंस में, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक चंगाई में रखे और सामाजिक चंगाई में भी रखे। देन आफ्टर विल प्रे फॉर और ऑल द मिशनरीज जो परमेश्वर के इस काम के लिए, उस गॉस्पेल के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में रखे, अपनी सामर्थ्य में रखे और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करे। देन आफ्टर हम उन जवानों के लिए दुआ करेंगे जो आज अपने एजुकेशन को खत्म करके एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें एक अच्छा जॉब दे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे। एंड यस, विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर आवर होल्डियो क्रॉस फैमिली, कांग्रीगेशन एंड मिनिस्ट्री की परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरे और अपने अपने इस काम के लिए सिर्फ हमारे परिवार को नहीं और बहुत सारे लोग, जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को यूज करे। सो आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर मधु चौहान अगर वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड लीड अस इन दिस सेगमेंट। सिस्टर, you can unmute yourself, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं।
यस सिस्टर, अगर कुछ ओके, यस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावन, धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं प्रभु। ओ खुदावन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। यदि आज हम जीवित हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने प्रार्थना विषयों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु राजा। सबसे पहले हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के लिए प्रभु, होम मिनिस्टर्स के लिए, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रभु, हमारी सरकार के लिए प्रभु, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु, अधिकारी हैं प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपका आत्मा हमारे भारत पर नियंत्रण करे प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारे देश को चलाएं प्रभु राजा। आप ही का आत्मा हमारे देश पर नियंत्रण करे प्रभु राजा। हर एक को पिता परमेश्वर, जिसको आपने प्रधान करके नियुक्त किया है प्रभु, आपने जिनको पिता परमेश्वर पदों पर नियुक्त किया है प्रभु, हर एक के अंदर अपना भय उत्पन्न करे प्रभु, ताकि वो परमेश्वर प्रभु देश को पिता आपकी मर्जी के अनुसार चलाने वाले हो सके प्रभु। ओ खुदावन, हम दुआ करते हैं पिता, तेरे ही सम्मुख में लेकर आते पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हमारे हालेलुया प्रभु जितने भी चर्चिस हैं प्रभु, जितने भी हालेलुया प्रभु कलीसिया के लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को तेरे पास लेकर आते प्रभु राजा। हम दुआ करते पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक चर्च पर, हर एक हालेलुया प्रभु चर्च के परिवारों पर प्रभु, हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु, हम आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर, हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों पर प्रभु, और हमारी कलीसियाओं पर और कलीसियाओं के हर एक विश्वासियों पर प्रभु, हम आपकी दया और अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप ही का आत्मा हमारे देश पर और हमारी कलीसियाओं पर दया करे प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर स्वाति के लिए प्रभु राजा, उस जवान बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, जो अपने जिसके पेट में प्रभु राजा इन्फेक्शन है प्रभु राजा, जो अपने स्टमक इन्फेक्शन से प्रभु हालेलुया सफर कर रही है प्रभु राजा। आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हम बस इतना जानते हैं परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ओ पिता, आप ही हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे हो गए प्रभु राजा। हालेलुया, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो कोड़े आपने परमेश्वर स्वाति के लिए खाए प्रभु, उसकी चंगाई के लिए जो कोड़े आपने अपनी पीठ पर खाए प्रभु, उन कोड़ों को स्मरण करे प्रभु, और आपकी बेटी को परमेश्वर हालेलुया प्रभु हील करे प्रभु राजा, उसके सारे स्टमक इन्फेक्शन को आप खत्म करे प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उसके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर खुदावन, तू जलाली परमेश्वर है, तू हमारा यहोवा रफा है प्रभु राजा, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा प्रभु। आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, मैं नेहा के अल्सर को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु राजा, और हम विश्वास करते प्रभु राजा, जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं आप हमें देते हैं प्रभु राजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु राजा, और खुदावन यीशु उसकी पूरी चंगाई को हम उसके जीवन में रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, उसके कलवरी क्रूस के बहते लहू से तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं प्रभु राजा। आपका आत्मा कार्य करे प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई फूलचंद के लिए प्रभु राजा, ओ खुदावन यीशु हालेलुया, जब बीते दिनों में परमेश्वर ये भाई प्रभु फिट्स की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं प्रभु राजा, ये दुष्ट आत्मा की परेशानियों से सफर कर रहे हैं प्रभु राजा। हम इतना जानते हैं प्रभु कि दुष्ट आत्मा तेरे नाम से कांपती है प्रभु, तेरे नाम से प्रभु राजा हालेलुया वो निकल जाती है प्रभु राजा। आज हम तेरे उसी नाम से पिता परमेश्वर भाई फूलचंद के जीवन से, उसके शरीर प्राण आत्मा जीवन से हर दुष्ट आत्मा को बांध कर दूर करते हैं
प्रभु राजा, हर फिट्स की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई के जीवन से दूर करते प्रभु। हम उन्हें पूरी चंगाई की आशीष करते हैं प्रभु राजा, पूरी चंगाई के लिए हम उन्हें आशीष करते प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई धर्मपाल जी के लिए प्रभु राजा, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है प्रभु राजा, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावन यीशु तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरे बाल पकने तक तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे उठाए लिए फिरूंगा और तुझे छुड़ाता भी रहूंगा परमेश्वर। भाई को इस बीमारी से, खुदावन हार्ट की प्रॉब्लम से प्रभु आप छुड़ाएं प्रभु राजा, आप छुड़ाएं प्रभु राजा, आप परमेश्वर उनके बीपी को नॉर्मल करें प्रभु राजा, अंधकार की शक्तियों को आप दूर करें प्रभु राजा, सारी बीमारियों को दूर करें प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रभु, बेबी ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहते हैं प्रभु गर्भ का फल तो यहोवा ही की ओर से प्रतिफल है प्रभु, गर्भ का फल तो यहोवा ही की ओर से है प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारी बहन के लिए प्रभु राजा, खुदावंद यीशु आप सिस्टर के जीवन में ब्लेसिंग दे प्रभु राजा, एक बेबी ब्लेसिंग दे प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु राजा, स्वर्ग से हालेलुया प्रभु आप आशीष दे प्रभु राजा। वो पिता परमेश्वर अपनी बेटी को आशीष दे प्रभु राजा, जब कितने समय से प्रभु वो अपनी आंखें आप पर लगाए हैं प्रभु राजा। ओ सच में प्रभु राजा आपने हन्ना की सुधि ली प्रभु, आपने राहेल और लिया की सुधि ली प्रभु, आपने सारा को परमेश्वर एक बालक की आशीष दिया प्रभु। हम दुआ करते हैं सिस्टर नीलम माइकल को भी आप आशीष करें प्रभु राजा, बेबी ब्लेसिंग से आशीषित करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा, खासकर पूनम मैसी जी के लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए प्रभु, जब उनकी सर्जरी के लिए प्रभु हालेलुया प्लान है प्रभु राजा, हम उनकी सर्जरी को जो अक्टूबर में होने वाली है प्रभु हम आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु राजा, हम बस आप ही के हाथों में देते हैं, आप ही के लहू में कवर करते पिता और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप ही उनके डॉक्टर हैं प्रभु, आप ही उनके सर्जन है प्रभु राजा, सब कुछ आप है प्रभु राजा। उन सिस्टर का ऑपरेशन प्रभु आपके हाथों के द्वारा होने पाए राजा, वो डॉक्टर नहीं प्रभु, वो डॉक्टर के हाथ नहीं, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु के हाथ उनका ऑपरेशन करने पाए राजा। प्रभु जी आप अपनी बेटी को पूरी चंगाई देकर अपने नाम की महिमा करे प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ओल्ड एज के उन तमाम लोगों के लिए पिता, उन बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप उन बुजुर्गों को अपने वचन के अनुसार कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हारे जन्म से तुम्हें उठाए लिए फिर रहा और तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें संभालूंगा प्रभु। आप अपने वचन के अनुसार प्रभु अपने लोगों को पिता आप संभाले प्रभु राजा। ओ परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह में परमेश्वर आप इन्हें संभाल कर रखें प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, खासकर प्रभु उन तमाम मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु अपने घरों को छोड़कर प्रभु अपने परिवारों को छोड़कर जोखिम के स्थानों में खड़े हैं प्रभु राजा, एक ऐसी जगहों पर वो खड़े हैं प्रभु राजा जहां हर दिन प्रभु जोखिम है प्रभु राजा, उनकी जान का जोखिम है प्रभु राजा, उनके परिवारों का जोखिम है परमेश्वर प्रभु, अगर फिर भी वो तेरे नाम के लिए खड़े हैं प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु राजा। ओ मेरे खुदावन तूने ब्लेस कर प्रभु राजा, तूने अपनी प्रोटेक्शन में दे प्रभु राजा, अपने सरदूतों को भेज कर प्रभु उनकी और उनकी कलीसियाओं की, उनकी सेवकाइयों की प्रभु तू रक्षा कर प्रभु राजा, अपने सरदूतों को भेज कर प्रभु खुदावन तूने संभाल पिता परमेश्वर, हर प्रकार के प्रोसिक्यूशन से प्रभु, हर प्रकार के प्रोसिक्यूशन से प्रभु तू उनकी रक्षा कर प्रभु राजा। गोस्पेल के प्रचार में जितनी भी उनकी जरूरतें हैं प्रभु राजा, खुदावन जितनी भी उनकी नीड्स हैं प्रभु, सब कुछ परमेश्वर तेरे द्वारा होने पाए। खासकर प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप अपनी सुरक्षा के बारे में रखें, अपने लहू के बारे में खुदावन एक एक को संभाले प्रभु राजा। हालेलुया हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खासकर प्रभु उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो हालेलुया प्रभु अपनी शिक्षा खत्म, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके प्रभु जॉब्स के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु ढूंढ रहे खुदावन यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर उपाय करे प्रभु राजा, अपने बच्चों के लिए आप उपाय करे प्रभु राजा,
जितने भी बेरोजगार हैं प्रभु राजा, जितने भी जॉब्स को ढूंढ रहे प्रभु राजा, आप उनके लिए द्वार खोले प्रभु राजा, आप उनके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए द्वार खोले प्रभु राजा, आप उनके लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स दे प्रभु राजा, आपका आत्मा उनके लिए कार्य करे प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, जवान बच्चों को पिता परमेश्वर अच्छी जॉब देकर आप अपने नाम की महिमा करे प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु राजा, भाई आशीष के लिए प्रभु, बहन शालिनी जी के लिए प्रभु, और खासकर प्रभु निरीक्षा को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। तेरे पवित्र हाथों में आपके दास दासी उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देते हैं प्रभु राजा, और इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवार को हम तेरे पास लेकर आते हैं पिता। तेरे पवित्र चरणों में हम हर एक परिवार को सौंपते हैं प्रभु राजा। हर एक परिवार में प्रभु तेरा आत्मा बहुतायत से कार्य करे प्रभु राजा। हर परिवार को तू आशीष कर प्रभु, उनकी आत्मिक, उनकी शारीरिक, उनकी पारिवारिक, उनकी मानसिक, उनकी भौतिक और उनकी आर्थिक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। खासकर प्रभु वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में, उपवास में, तेरी आज्ञाओं को मानने में, सब बातों में प्रभु उन्नति करने के लिए प्रभु तू आशीष कर प्रभु। खुदावन तेरे लहू का बाड़ा हर एक परिवार के चारों ओर लगा प्रभु, हर एक को अपनी सुरक्षा दे प्रभु, और हर एक परिवार को पिता, हर एक जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को और उनके हर एक जुड़े हुए हर एक परिवार को हम आशीष देते हैं। भाई आशीष को, शालिनी को और नीलिशा को पिता हम बहुतायत से आशीष देते हैं प्रभु राजा। आप अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर आशीष करें प्रभु, इनकी सेवा को फलवंत करें प्रभु, और बढ़ाएं प्रभु राजा, ताकि और भी आत्माओं को जीत सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना विनती हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं, आपके सोने के कटोरे में डालते हैं प्रभु। आप हमारी दुआओं को ग्रहण करें प्रभु, और स्वर्ग से आशीष दे प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर महिमा आपको देते हुए ये सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के जिंदा वचन में जाएंगे, और आज हमारे बीच में रेवरेंड परमजीत टाइटस साहब हैं चंडीगढ़ से। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, वी वेलकम यू, एंड आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लाइक रेवरेंड टाइटस, ही कमिटेड हिज लाइफ टू द लॉर्ड जीसस इन 1983 while he was studying in class 12 in Methodist Church at Jabalpur. And in 1984, he went to Delhi to study at St. Stephen's College, which comes under Delhi University. Thereafter, he started working in a British export buying company. And during that time only, he got married to Mona's sister, Mona Titus, in 1995. That was the time when Lord called him and his wife into ministry. It was 1997. They moved to Chandigarh in 2003, and then after in Aerocity, Mohali in 2020. They are the founder member of Ek Kalesia Christian Fellowship, which is church and NGO registered at Chandigarh. He has a blessed family with 3 lovely children. Paramjit ji works part-time with his elder brother's law firm, which is Titus and Company, and also work with an export buying company. Reverend Titus has completed his Bachelor of Arts and also Masters in Theology. He is also licensed White Chandigarh Administration Gazette to certify marriage and marriage of Christians. So, भाई साहब वी वेलकम यू, और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे बीच में, और आगे का पूरा समय मैं आपको देता हूं, और परमेश्वर के सामर्थ्य में आज आप हमारे इस सेगमेंट को लीड करें और हम सबको आशीषित करें। ओवर टू यू भाई साहब। थैंक यू ब्रदर आशीष, आपकी सेवकाई ही एक आशीष है हम लोग सबके लिए, आपकी सिस्टर शालिनी का, एंड थैंक यू सो मच। एंड भाई विकास ने भी अच्छा वर्शिप के सॉन्ग्स गाए, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वी जस्ट प्रे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो समय आपने हमें दिया परमेश्वर, एक एक को प्रभु यीशु आपके लहू में हम ढाकते हैं प्रभु, आपके लहू में ही हमारी पूरी सुरक्षा है परमेश्वर। इस समय को आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ प्रभु, पर आप सामर्थी हैं परमेश्वर, और आप शब्द देते हैं बोलने के लिए प्रभु, आप सामर्थ्य देते हैं परमेश्वर, और आपके सामर्थ्य से ही
हमारा जीवन चल सकता है और बस सकता है प्रभु। इसलिए प्रभु अपने स्क्रिप्चर्स को आप रिलीज करें परमेश्वर, कि जो बोझ है वो हम शेयर कर सके आपके बच्चों के साथ परमेश्वर, कि हम लोग सब मिलकर साथ आगे चलते जा सके, आपके पहचान में परमेश्वर बढ़ते जा सके। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी, आप हमारे साथ रहे प्रभु। बोलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु, सुनने के लिए प्रभु यीशु आप हमें सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 20 मिनट मिले हैं, सो आई डोंट वांट टू एक्सीड माय टाइम, सो जस्ट पुट इट ऑन सो दैट आई डोंट गो ऑफ। Now, Jawani mein, I mean, I'll be using English and Hindi. I'm conversant with both languages, but my Hindi is not very technical. और उस कारण से जब मैं, क्योंकि अंग्रेजी बाइबल पढ़ता रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है, but my local language is fine. I can speak good Hindi, normal Hindi मतलब. So I'll use a mixture of English and Hindi, and of course my wife can help me out if I have any trouble in the language. So when I was young and I had many questions, जब मैं जवान था बहुत questions थे मेरे पास, और my ancestors they were Hindu pujaris, but my parents, मेरे जो माँ बाप थे, उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था। मेरे ancestors ने भी अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था, वो प्रभु को जानने लगे थे। एंड मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेथोडिस्ट चर्च में जाता था जबलपुर में, और संडे स्कूल में मैं जाता था, और माँ बाप हमें बताते थे कि जीसस इज द अल्टीमेट गॉड, देयर इज नोबडी ग्रेटर देन हिम, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, एंड आई बिलीव्ड इट टोटली बिकॉज आई हैड सीन मिरेकल्स हैपनिंग। उस टाइम बड़े तगड़े तगड़े मीटिंग्स होते थे, विदेश से लोग आते थे, इंडियंस आते थे, प्रचार होता था, चंगाई होती थी। सो आई बिलीव जीसस अलोन इज गॉड, देयर इज नोबडी ग्रेटर। बट देन देयर वर सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त थे, कहते थे यार अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा जीसस इज एक्चुअली गॉड एंड ही इज द बॉस, वो परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, तो दुनिया में इतना पाप क्यों है, दुनिया में इतना इनजस्टिस क्यों है, why is there so much sin which is being done? आँख खोल के अगर देखेंगे there is more sin than goodness. So don't you think there's something wrong in your belief? आपके शायद समझ में जो आपका विश्वास है शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर परमेश्वर वास्तविकता में परमेश्वर है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं, तब इस दुनिया में दुनिया की हालत बड़ी गंभीर है। Why doesn't he stop it? Why doesn't he change it? मैं उनको बोलता था कि हाँ शैतान है और उसके कारण हो गया है वगैरह वगैरह। तो देवर से अगर ठीक है शैतान है तो फिर भी गॉड नीड्स टू स्टॉप द शैतान। शैतान इतना बड़ा तो है कि नहीं, गॉड इज मच मोर पावरफुल। तो ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव मेनी आंसर्स। मुझे पता था परमेश्वर पर है, परमेश्वर दैट इज ट्रू, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, बट सच ये भी है कि शैतान तो यहाँ पे दुनिया में मौज मस्ती कर रहा है। ही इज डूइंग एनीथिंग दैट ही वांट्स टू डू एंड ही इज गेटिंग अवे विद इट। I mean, 90% time sin is being done. Of course, the law prevents sin from manifesting itself, which is great. We thank God for our laws, our police, and all that stuff. मगर करे क्या हम? I mean, I didn't have a belief crisis, but I just couldn't explain it. So either way, this was a doubt which lived in my mind. एक ऐसा doubt था जो मेरे दिमाग में रहा until I began to understand. जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा 1983 में, हम लोग एक यूथ कैंप के लिए गए थे और वहां पर पचमढ़ी में, वहां पर हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। उस दिन मेरा जीवन चेंज हो गया, पलट गया, पाप से बिल्कुल ज्योति में, और कई चीजें प्रभु ने मेरे अंदर से साफ किया। मेरा जीवन एक नया जीवन हो गया जिस दिन। This was 1983 and I was about 17 years old at that time in a place very near Jabalpur, and from Jabalpur the youth camp had gone. So of course I didn't get these answers then, but it took some time for these answers to come. और आस्ता आस्ता परमेश्वर हमें समझाने लगे कि परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है। तो और भी क्वेश्चन आते हैं। एक बंदा था जिसने अपना जीवन प्रभु को सौंपा था, उसका पूरे परिवार ने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, और परमेश्वर को जीवन सौंपने के बाद एक बड़ी दुर्घटना हुई उसकी दिल्ली में, और वहां पे वो एक्सप्लोजन, कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ था कहीं पे, उसकी बहन का जो फेस है वो बिल्कुल जल गया था, और एंड दे वर बॉर्न अगेन। इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा था, फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऑफ कोर्स आई डिडंट नो देम पर्सनली, आई न्यू देम थ्रू समबडी एल्स। और फिर मुझे पता चला कि इन्होंने अपना विश्वास खो दिया, इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। क्यों? मैंने ऐसा क्यों हुआ? Why did they leave Jesus? I mean, they have tasted the best, and why have they left Jesus? तो उनका रिस्पॉन्स था कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है
परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, मतलब ये जो विस्फोट है और ये जो हुआ है ये सब प्रभु यीशु मसीह ने ही करवाया है, तो मुझे ऐसे परमेश्वर के पास नहीं जाना है। और उन्हें प्रभु को छोड़ दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज आई न्यू कि जीसस ने ऐसा नहीं किया है। मैं जानता था कि शैतान ने ऐसा किया। और यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 10 हमें बताता है, द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। यूहन्ना चैप्टर 10, जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10, द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर किसी और काम के, नॉट फॉर एनी अदर वर्क बट एक्सेप्ट टू स्टील, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और मार डालने के लिए। तो दिस इज व्हाट गॉड्स वर्ड सेज, गॉड डज नॉट डिस्ट्रॉय। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में, जो भी इस दुनिया में हो रहा है परमेश्वर ही करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट्स होते हैं, मेरे जीवन में बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। व्हाई? बिकॉज आई यूज्ड टू ड्राइव माय बाइक अ लिटिल फास्ट व्हेन आई वाज यंग, और कई एक्सीडेंट्स होते थे मेरे। बट व्हेन आई रिफॉर्म्ड, एक्सीडेंट्स मेरे कम हो गए परमेश्वर की दया से। आई कुड नॉट ब्लेम गॉड। हम परमेश्वर को हम किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे जब लोगों से हम मिले, किसी का फादर, उसके प्रिय फादर समय से पहले मर गए, व्हेन ही वाज जस्ट 45 इयर्स ओल्ड एंड 50 इयर्स ओल्ड, और उस बच्चे को बहुत दुख हुआ और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। ऐसे केस भी मैंने सुना है। इन सब चीजों को मैं देखता था तो मुझे दुख होता था कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू री-एक्सप्लेन, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल रियली सेज। ऑफ कोर्स द बाइबल हैज ऑल द आंसर्स। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, बाइबल इज द बेस्ट डिक्शनरी ऑफ इटसेल्फ। सबसे अच्छा शब्द कोश इज द बाइबल। बाइबल का ही अच्छा, सबसे अच्छा शब्दकोश बाइबल ही है। इट एक्सप्लेन्ड इटसेल्फ सो वेरी वेल। तो क्वेश्चन थे, आंसर्स कम थे, कंफ्यूजन ज्यादा था, मगर एक चीज बहुत क्लियर था कि जो भी दुख तकलीफ हो रहा है वो दुनिया में वो शैतान करता है, परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या एक हाथ से किसी को धक्का मार के उसको गिरा के फिर दूसरे हाथ से क्या उसको उठाएंगे? नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। प्रभु का वचन क्लियरली कहता है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। जो भी अच्छे गिफ्ट आते हैं वो परमेश्वर की तरफ से आते हैं, ऊपर से वो आते हैं। और जो दुख तकलीफ जो आता है वो शैतान देता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि शैतान देता है, प्रभु तो परमेश्वर हैं, तो शैतान कैसे दे देता है इतना सब? हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको और हमको दुख क्यों दे देता है? ओके, दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट रीजन। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग। वी नो दैट शैतान का नाम है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का राजकुमार, शैतान का नाम। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि शैतान जो है इस दुनिया का राजकुमार है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शैतान इस दुनिया पर राज करता है। अब शैतान जो है इस दुनिया में है, शैतान जो है बहुत कुछ कर रहा है। शैतान से स्वर्गदूतों को लड़ना चाहिए, परमेश्वर को लड़ना चाहिए और इस शैतान को यहाँ से हटाना चाहिए। मगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम भी लड़े, और इसीलिए परमेश्वर ने आप लोगों को हमको कुछ हक दिए हैं। इन माई नेम दे विल कास्ट आउट डीमंस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु के नाम में हम दुष्ट शक्तियों को आप और हम भगा सकते हैं। और हम लोग कलीसियाओं में हम लोग करते भी है, दुष्ट शक्तियां जाती हैं। मगर दुष्ट शक्तियां में जैसे एफिशियंस में लिखा है, करीब कम से कम 4 प्रकार के दुष्ट शक्तियां का वर्णन है एफिशियंस में। दे आर प्रिंसिपैलिटीज, दे आर रूलर्स, दे आर पावर्स ऑफ डार्कनेस, डिफरेंट। ऑफ कोर्स वेरी लॉन्ग टाइम, यू कांट कवर दैट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में हम उसको चीज को हम नहीं देख सकते हैं। तो शैतान की शक्तियां हैं, इन शक्तियों से आपको हमको लड़ना है। नाउ वी आर फाइटिंग, बट देयर इज मोर व्हिच हैज टू बी डन। दैट सिंपल कास्टिंग आउट द डीमंस इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू डू दैट। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जो विकसित है शैतान दुष्शक्तियों से, उनको छुटकारा मिलना है। कई सिकनेसेस हम जानते हैं शैतान के द्वारा होता है, कई सिकनेसेस शैतान के द्वारा नहीं होती, कई सिकनेसेस हमारी खुद की गलतियों के द्वारा भी होती है। मगर द एनिमी हैज अ बिग रोल टू प्ले इन द डिफिकल्टीज व्हिच आर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो तकलीफें होती है, शैतान का एक बहुत बड़ा रोल है। उसीलिए शैतान को हटाने का कार्य हम जानते हैं परमेश्वर का है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम जानते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत वो युद्ध करते हैं, और थर्डली परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम भी युद्ध करें। तो हम लोग अपने छोटे से पैमाने में आप और हम भी युद्ध करते हैं बाय कास्टिंग आउट दीज डीमंस। नाउ वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट God gave a big privilege to us human beings. Utpatti, Genesis chapter 1 and verse 27. Genesis chapter 1 and verse 27 and verse 28.
So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदम और हवा को दी और परमेश्वर ने कहा you rule over the earth, you rule over the sea, rule over the air. अब हम जानते हैं the Indian Army, we have the Indian Army which rules over the ground. We have the Indian Navy which rules over the sea. We have the Indian Air Force which rules over the air. Now all these three responsibilities had been given to man. ये तीन responsibility हम जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था ये. Without having Air Force jets and without having guns and without having tanks, without having ships, all this responsibility belonged to Adam and Eve. This is something which God had given them. Now they had this great privilege, and this great privilege was something which they had to be faithful with. And for a time we know they were faithful. They lived well. They did all that which they needed to do. ये लोग अपना करते थे. हम जानते हैं जानवर आए, जानवर के उन्होंने नाम दिया और वैसे ही नाम परमेश्वर ने रखा. So they were faithful for a short while. But हम जानते हैं कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ी किया. इन्होंने शैतान की बात मानी. इन्होंने अपने कान जो है परमेश्वर की तरफ हटाकर इन्होंने अपना कान शैतान की तरफ लगा दिया. They did what the enemy said. जो शैतान ने कहा वैसा वैसा उन्होंने किया. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने उनको दिया था हम जानते हैं उन्होंने उसका पालन नहीं किया. And they gave that privilege which God had given them. वो privilege इन्होंने शैतान के हाथ में दे दिया. परमेश्वर ने क्या कहा था? Rule over this earth. इस धरती पर तुम शासन करो. Rule over the air, rule over the sea, rule over the ground. और इन्होंने अपने पाप के द्वारा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? शैतान को दे दिया. शैतान की बात मान के दिया. और तब से हम जानते हैं कि पाप जो है इस धरती पर लगातार चलता रहा और बढ़ता रहा. Now Adam and Eve, there are our ancestors. वो हमारे पूर्वज है. उनके द्वारा पाप हमारे अंदर आया. जैसे प्रभु का वचन कहता है all human beings are sinners. हम सब मनुष्य हम सब पापी हैं. ये प्रभु का वचन बहुत क्लियरली हमें बताता है. So they are our ancestors. कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज ने जो किया मगर why are we भुगतोing it? उसका परिणाम हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? But it happens. I mean, if for example my father sells off an ancestral house, then I don't get the house. Very simple. जो मेरा बाप करता है वैसे ही मेरे ऊपर आएगा. जो मैं बाप करूंगा वैसे ही मेरे बच्चे पर आएगा. We are responsible. तो Adam and Eve ने जो किया उसका रिजल्ट जो है आपको और हमारे ऊपर आया है. We are responsible for all that which they have done. John chapter 16 and verse 11. यूहन्ना चैप्टर 16 और वर्स 11. And in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. तो हिंदी में अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है अगर पढ़ सके इसको. यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 11. ऐसा लिखा है न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है. या संसार का सरदार. नाउ संसार का सरदार इज शैतान. वो संसार का सरदार है. संसार का, दुनिया का नहीं है. आई मीन धरती का नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धरती एंड संसार या दुनिया. अक्सर क्या होता है कि हम लोग दुनिया या संसार को हम लोग धरती समझते हैं. नहीं, दैट्स डिफरेंट. धरती इज द ज्योग्राफिकल अर्थ. धरती इज द ज्योग्राफिकल अर्थ. जो मिट्टी है उसको हम धरती कहते हैं. शैतान जो है धरती का सरदार नहीं है. गॉड इज द गॉड ऑफ द अर्थ. जैसे प्रभु का वचन कहता है गॉड इज गॉड इन द हेवंस एंड गॉड इन द अर्थ. हमारे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, he is the God over the heavens and the earth. मगर दुनिया का संसार जो है वो शैतान है. दुनिया क्या है? Now the word world is from a Greek word called cosmos.
जिससे हम जानते हैं COSMOS कॉस्मोस एक वर्ड उत्पन्न होता है, which simply means the decoration and the arrangements in the world, the ways the world functions, the attitudes of the world, the behavior of the world, the priority of the world. और हम जानते हैं कि दुनिया की प्रायोरिटी परमेश्वर की तरह नहीं है, बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर का जो प्रायोरिटी है, प्रभु का जो गोल है, वो दुनिया का गोल नहीं। दुनिया अपने आप में बस मगन है, उसी में दुनिया फंसी हुई है, उसको हम दुनिया कहते हैं। तो धरती और दुनिया में जमीन आसमान का लिटरली फर्क है। तो शैतान जो है वो दुनिया का राजकुमार है, इस धरती का राजकुमार नहीं है। धरती के राजकुमार हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने धरती को बनाया है और उन्होंने इस धरती को आदम हवा को दिया, मगर आदम हवा ने बहुत ढेर सारे राइट्स इस धरती के शैतान को दिए। सारे राइट्स नहीं दिए हैं, मगर बहुत कुछ राइट्स शैतान को दे दिया। और शैतान हम जानते हैं इस दुनिया पर राजकुमार का राजकुमार है, इस पर राज्य करता है, लोगों के दिमाग पर कब्जा करता है, लड़ाई करवाता है। और हम जानते हैं लड़ाई जो है, इट गोज ऑन टू वॉर्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट गॉड वांट्स that his people would do something. परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो लोग कुछ कर सके। Now, अगर शैतान जो है इस दुनिया का राजकुमार है, अगर वो इस दुनिया का बॉस है, तो फिर हम गॉड को क्यों ब्लेम करें? चलाने वाला कौन है? शैतान है। राज करने वाला कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर को फिर क्यों ब्लेम करते हैं? But that is where we have to understand the deceptivity of the enemy. शैतान जो है बहुत ही चतुर है। वो क्या करता है? गोली मारता है और कहता है कि ये तो परमेश्वर की तरफ से है। और फिर क्या होता है? परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो प्रभु से फिर दुखी हो जाते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे बाप को मार दिया, प्रभु आपने मेरे एक्सीडेंट करा दिया, प्रभु आपने मुझे कोरोना वायरस करा दिया, प्रभु क्योंकि आप परमेश्वर के प्रभु है, परमेश्वरों के परमेश्वर हो, तो क्योंकि आप बॉस हैं, तो इसलिए जो भी होता है वो आपकी इच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहीं नहीं कहता है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है, नहीं है। पहले आई यूज्ड टू बिलीव दिस, पहले मेरा पूर्ण विश्वास था कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है। But then God said, I'm not like that. ये मेरा चरित्र नहीं है। प्रकार प्रकार के पाप हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है? परमेश्वर की इच्छा ये है शैतान की इच्छा जो हो रही है। और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे इस सत्य को नंबर 1 जाने, नंबर 2 इस सत्य को, मतलब द गंदा सच जो है, इसको रोक सके, शैतान के कार्य को रोक सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है। उदाहरण मैं देता हूँ, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। सपोज आई हैव अ ट्रक, मैं ट्रक चलाता हूँ और भाई आशीष ने मुझे कोई ट्रक दिया, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, बिजनेस में कामयाब नहीं था, तो भाई आशीष ने रहम किया, बोला कि मैं आपके नाम एक ट्रक करता हूँ। और उन्होंने मुझे ट्रक दिया और मैं बहुत खुश था। ट्रक को मैंने इस्तेमाल किया, जाके मैं लकड़ी यहाँ से वहाँ ढोया, पैसे बनाया, नॉर्मल पैसे बनाया, अपना दिन के 1000 रुपये बन जाते थे, काफ़ी अच्छा जीवन चल रहा था और धन्यवादित था मैं परमेश्वर का कि एक अच्छा रास्ता खुल गया। कुछ टाइम के बाद एक बंदा मिला मुझे। बंदा आया, कहा कि यार तुम प्रेमजीत इतना मेहनत करते हो, तुम रोज ट्रक चलाते हो सुबह से लेके शाम तक, ये ट्रक मुझे दे दो चलाने के लिए, तुम्हारा बन रहा है 1000 रुपये पर मंथ, मैं 1000 रुपये पर मंथ मैं तुमको दे दूंगा, तुम घर बैठे तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे और मैं ट्रक चलाऊंगा, अपना कार्य चलाऊंगा। ऐसे क्या करोगे? इसे तो वो चिंता नहीं करो, मैं कुछ गैर कानूनी काम करूंगा पर मैं करूंगा काम, मगर मैं पैसे तुमको दे दूंगा। और ट्रक था मेरे नाम में, भाई ने, विकास ने, भाई आशीष ने मेरे नाम ट्रक को कर दिया था, तो मैंने उसको दे दिया। वो हर दिन मुझे 1000 रुपये दे देता था, मैं खुश था, चलो पैसे तो बन ही रहे। एक दिन वो ट्रक फंस गया। उसने क्या किया, वो अपना कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स ले आता था उसमें। जस्ट स्टोरी, कहानी है सिर्फ समझने के लिए। फंस गया वो ड्रग, उसने किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अच्छी बात है, पुलिस ने पकड़ ली। और जब पुलिस ने उसको पूछा तो क्या कर क्या रहा है, तो उसने फटाफट बोला कि ये तो प्रेमजीत की ट्रक है, प्रेमजीत को पकड़ो। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, भाई तुम क्या कर रहे हो तुमने? सर मेरे पास, मेरी ट्रक मेरी है, पर ये चला रहा है वो तो, और ये ट्रक तो आप आशीष जी से पूछिए, आशीष जी ने मुझे ट्रक दिया है, आप आशीष जी को पकड़ो। तो अब पुलिस ने कहा यार तुम बंदो, तुम बड़े टेढ़े हो यार,
आशीष जी ने आपको ट्रक दिया एंड तुम ब्लेम करे जा रहे हो उनको, उन्होंने जो आपको ट्रक दिया काम करने, फिर भी आशीष जी को बुलाएगा। आशीष जी बोला हमने, हाँ मैंने तो लीगली ट्रक प्रेमजीत के नाम कर दिया। फाइनली पुलिस वाले ने बोला प्रेमजीत तुम ही मुलजिम हो इसमें, तुमने गलत किया है, तुम ही गुनहगार हो, वो बंदा जो ड्रग्स कर रहा है वो भी गुनहगार है और साथ साथ में तुम भी हो। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हम लोगों ने किया। I'll just check the time कितना हुआ so that I'm clear. Oh, I'm almost done. Yeah. तो हम लोग ने ऐसे किया, परमेश्वर ने ये धरती, सुंदर धरती आपको और हमको दिया। एंड I'll just give an example. Maybe this is this is an earth, looks like an earth. परमेश्वर ने ये धरती हम मनुष्य को दिया। हम लोग ने ये धरती जो है, ये दुनिया जो है, हमने शैतान को पकड़वा दिया और फिर शैतान इसके ऊपर जो भी गंधे शैतान कर रहा है, और फिर जब फंसता है शैतान, जब शैतान फंसता है, जब लोगों की समझ खुलती है, कहता है यार ये गंद किसने किया है, वो फटाफट ब्लेम करता है परमेश्वर को, परमेश्वर को ब्लेम करता है। क्योंकि ये धरती के मालिक तो प्रभु यीशु मसीह है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट ट्रू। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल हम है। आदम और हवा रिस्पॉन्सिबल है, और हम आदम और हवा के संतान है, आप और हम रिस्पॉन्सिबल है। So we are responsible for all the sin which is happening in this world. Now, none of us would like this fact. हम यही कहेंगे प्रभु मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? आदम हवा ने पाप किया इतने साल पहले, हम कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गए? प्रभु वो तो आदम हवा ने पाप किया था, बट हम आदम और हवा के संतान हम हैं। जो आशीषें उनको मिली वो भी हम लेके बैठे हुए हैं। इस धरती के हम लोग सब बैठे हुए हैं, आराम से अनाज खाते हैं हम लोग, आदम हवा के लिए धन्यवाद करते हैं। मगर जब आती है बात डिफिकल्टीज का, वो हम कहते हैं नहीं वो आदम हवा रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। व्हाई आर वी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम उस दुनिया का जो हक है शैतान ने जो पकड़ रखा हुआ है, वी टेक दैट राइट बैक फ्रॉम द एनिमी। See, it's very easy for us to say कि परमेश्वर आप आके शैतान को पीट पाट के आप धरती हमें वापस कर दो, बट नो, गॉड सेज नो, यू हैव गिवन इट to the enemy, you have to take it back from the enemy. ये ट्रक मैंने उस बंदे को दिया है, मुझे उस बंदे से वापस लेना है और कोई नहीं लेगा। So it is our responsibility. Now we need to look, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं शैतान की जो हमें हटाने की जरूरत है। Now Galatians chapter 5:19 tells us many things about the flesh. पाप क्या क्या चीजें होती है। प्रभु के वचन में ढेर चीजें हैं जो हम जानते हैं, अशुद्धताएं हम मनुष्य के अंदर आ जाती है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा क्रिटिसिज्म, नेगेटिव थॉट्स हो गए, कई ऐसे ढेर चीजें होती हैं। वो सारी क्या है? वो विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, नॉन गैर विश्वासियों के बारे में हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। हम खुद गलत चीजें कर देते हैं, टैक्सेस नहीं पे करते, ये करते, यहाँ डंडी मार दिया, वहां गलती काम कर दिया, रेड लाइट मारो गोली उसको, ये लॉज नहीं फॉलो करना है। ये सारी चीजें जो है फाइनली इन अ नटशेल ये सारी चीजें शैतान की हो जाती हैं। ब्रेकिंग द लॉ इज शैतान की चीज है। सो वेदर इट इज बैड स्पीकिंग, चाहे अपने घर में, चाहे अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, चाहे सड़क पर, चाहे व्हाटएवर इट इज, चाहे बैड थिंकिंग, ये सारी चीजें शैतान की है। और परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम अपनी सफाई करें। जब हम शैतान को अपने अंदर से, शैतान की चीजों को अपने अंदर से हम हटा पाएंगे, फिर शैतान को भी हम इस दुनिया से हटा पाएंगे। इस दुनिया से शैतान को भी हम निकाल कर हम हटा पाएंगे। आपको याद होगा द लास्ट चैप्टर ऑफ रोमन्स सेज वेरी क्लियरली, द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश सैटन अंडर योर फीट। शांति के राजकुमार शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे तले कुचलेंगे। हमारे तले। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास शैतान का कुछ भी अगर मैं लेके बैठा हूं तो मैं शैतान को भगा नहीं सकता हूं। मैं अगर किसी चोर ने चोरी करके मुझे कुछ दे दिया है तो मैं उसको कैसे डांटूंगा अगर मैं पुलिस मैन हूं तो? हम जानते हैं ऐसे केसेस कई होते हैं, पुलिस वाले पकड़ते नहीं है चोरों को। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों ने ऑलरेडी चोरों से काफी कुछ पैसा ले लिया है। नाउ इट शुड नॉट बी द केस विद अस। हमारे अंदर से भी शैतान के सारे चीजों को पर प्रभु चाहते हैं कि वो हट सके। वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिविलेज व्हिच गॉड हैज गिवन अस। प्रभु ने आपको हमको एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी है। इट इज नॉट सिंपली ओनली कास्टिंग आउट डीमंस, इट इज अ वेरी इजी वे। मोना और हम प्रभु की दया से, कृपा से, प्रभु के सामर्थ्य से हम लोग दुष्ट शक्तियों को भगा रहे हैं।
जैसे जैसे दिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर जब जाते हैं वहां पर प्रभु यीशु के सामर्थ्य से दुष्शक्तियां भागती हैं। प्रभु यीशु का नाम बहुत सामर्थ्य नाम है, कोई भी प्रभु यीशु का नाम लेता है दुष्शक्ति अपने आप ही भागती है, कि प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही सामर्थ्य। ये काम हमें करना है, हम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट दैट इज रिलेटिवली इजियर। इट इज मोर डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि शैतान को अपने दिमाग से, अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपने तरीकों से, कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे तरीके जो है वो चले आए हैं वैसे ही, लठ मार के बात करना, यू नो दैट हार्ट हिटिंग थिंग, बिटरनेस। जैसे कोई लोग होते हैं अपने शब्द से कुछ बोलते हैं मगर निकलता है तीर खटाक, और बड़ी दिल लगती है यहाँ पे। दोज आर नॉट गॉड्स वेज, वो प्रभु के तरीके नहीं है। हमारे परमेश्वर के तरीके आप देखें कितने अच्छा प्रभु बोलते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं, जो गलत सोच, गलत कहना, गलत देखना, गलत सुनना, ये सारे चीजों को परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन शैतान की चीजों को हम अपने जीवन से हटा सके। और एक समय आएगा जब हम हटा देंगे, तो जॉन चैप्टर 16 का जो लास्ट वर्स है कि शैतान को हम अपने तले हम दबा पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये हमारा निवेदन है, हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लें। And let us never blame God. Our God is a good God. He is the Lord of Lords. But He gave this responsibility to Adam and Eve. Adam and Eve gave this responsibility to Satan. It is our responsibility to take back that responsibility, which we had given to Shaitan. God bless you all. Thank you. Thank you so much, Bhai Sahab. Pleasure. And yes, जो आज का टॉपिक था, and the way you have differentiate कि हमें अपनी सोच और अपनी समझ को किस तरीके से रखना है। मैं एक छोटा सा पैसेज पढ़ूंगा एंड उसके बाद में आता हूं। आप अगर हम जेनेसिस चैप्टर 3 देखते हैं, कितनी बार होता है जो हम सारी चीजें जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया कि परमेश्वर की तरफ से ही हम समझते हैं। एंड अगर मैं चैप्टर 3 की वर्स 1 पढ़ता हूं, वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसने स्त्री से कहा, कितनी खूबसूरती से उस वक्त ये कह रहा होगा। नो, इनफैक्ट हमारे जीवनों में भी कितनी बार ये होता है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मतलब उस समय वो कितना अपने आप को भोला बन गया होगा हवा के सामने, कि हवा की समझ में ही नहीं आया। नाउ अगेन अगली वर्ष में भी हवा शायद उस ओबीडियंस को, उस आज्ञा को समझ रही थी। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां तक वो आज्ञाकारिता बनी हुई थी। अगेन अब हमारा ये फाइनल एग्जामिनेशन था, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। सी हियर ही प्लेस द रोल कि जो उसने पहले सवाल पूछा था, क्या वाकई तुम्हें नहीं खाना है, एंड ही कंफर्म्ड हियर कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने हव्वा को इतना कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे लाके कि जैसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अगेन ही प्रूवन दैट कि तुम इस फल को खाओ और वापस वैसे हो जाओगे। एंड दैट वाज द पॉइंट जहां से हमारे जीवनों में भी वो परेशानियां हम इनवाइट करते हैं, उन शैतानी ताकतों को इनवाइट करते हैं और लास्ट में हम ब्लेम परमेश्वर को कर रहे होते हैं। एंड यू राइटली मेंशन कि आई एम सॉरी, आई मे बी रॉन्ग, बट यस, हम शायद एक्सपर्ट हो गए हैं दूसरों में से शैतानों को निकालने के लिए, लेकिन अपने में से हम उस शैतान को नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम शायद किसी ना किसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं। सो परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और वो समझ बुद्धि दे कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे लिए क्या परमेश्वर की तरफ से है और क्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सो मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब एंड मोना जी, थैंक यू सो मच कि इतने उस सुंदर वचन के लिए। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग
बहुत कम समय के लिए टेस्टमनी टाइम में जाएंगे। सो अगर किसी के पास में कोई अपनी टेस्टमनीज हैं सो वो अपने हाथ को रेस कर सकते हैं। वर्चुअल हैंड भी है एंड फिजिकल हैंड भी हैं जिन लोगों के कैमरे खुले हुए हैं। एंड आई बिलीव शालिनी जी इज ट्राइंग टू ओपन। ओके, यस शालिनी जी, यू कैन अनम्यूट। जय मसीह की आप सभी लोगों को। यस्टरडे आई कुड मतलब कल जो है मैंने सचमुच में परमेश्वर के पावर को देखा। वेरी डिफरेंट डे। कल यस्टरडे आई गॉट अप अराउंड 5 o'clock और बार बार आई वाज जस्ट पुशिंग टूवर्ड्स लाइक रीडिंग बाइबल, प्रार्थना में बैठना है बार बार। आई डोंट नो, समथिंग वाज डिफरेंट यस्टरडे। बार बार मैं प्रार्थना में बैठ रही थी और कोई ना कोई ऐसा विषय आ रहा था जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। और कल मॉर्निंग से ही आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर पीपल लाइक अराउंड 8 o'clock से मैंने प्रार्थना, जनरली आई डू जब लोगों के लिए प्रार्थना करनी होती है तो 10:30 से मैं शुरू करती हूँ। लेकिन कल का ऐसा दिन था कि 8 बजे से ही आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अदर्स। और एक दो ऐसे लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो आई कुड मतलब मैं समझ पा रही थी प्रार्थना के थ्रू कि देयर इज सम प्रॉब्लम। सो इस तरीके से हुआ और अराउंड 10ish सब एवरीबॉडी वाज बैक। लाइक आशीष जी वर्क के लिए कुछ बाहर गए हुए थे किसी काम से, देन एलिशा वेंट टू स्कूल। मैं वॉशरूम में गई और वॉशरूम वैसे ड्राई था और मुझे ऑलरेडी स्लिप डिस्क हो चुका है। तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ मूव भी करती हूँ। जो स्लिपर्स हैं हर चीज के लिए आई एम वेरी पर्टिकुलर क्योंकि वी कांट मतलब वी रियली कांट अफोर्ड टू गो टू द हॉस्पिटल और हम फिर उस प्रतिक्रिया से नहीं गुजर सकते क्योंकि आई हैव बीन bedridden for 4 months in 2019। तो और बहुत जिसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पेन बहुत कुछ होता है। तो वी कांट अफोर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए हम बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। बट आई डोंट नो यस्टरडे व्हाट हैपेंड। जो मैं वॉशरूम गई और उसके बाद एकदम से द बॉडी टुक अ बैड हिट। एकदम से मेरा पैर बिल्कुल स्ट्रेच हो गया एंड एक बहुत जोर से बस एक आवाज निकली, जीसस सेव। और एकदम से मैंने वॉश बेसिन को जोर से ऐसे पकड़ लिया जैसे हम टू पुल दैट और मेरा पैर फिर जो वेस्टर्न पॉट होता है उस पर अटक गया। जगह जगह कई जगह जो अभी नीला हो गया है, नीला पड़ गया। इनफैक्ट ये हाथ में भी पाम पे भी हो गया था, विच वाज वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट बिकॉज सचमुच में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो वो होना था कि बहुत सोप पड़ा हो या बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें आराम से गए फिसल गए। सो इट वॉज कम्प्लीटली अटैक ऑफ द डेविल। जैसे आज पादी साहब ने भी अभी शेयर किया था, आई नेवर न्यू he is going to share the same thing which I am going to share as a testimony because really I'm telling you devil wants us, he wants to stop us, he wants to put us down। क्योंकि कल का ऐसा मेरा प्लान भी था कि I'll do more and more prayers till evening। ऐसा कुछ मैंने लिस्ट आउट कर रखा था कि आज मैं पूरा दिन सिर्फ प्रार्थना में व्यतीत करूंगी। और सिंस मॉर्निंग दीज थिंग्स वाज तो एकदम से जो डेविल वांटेड कि आई वाज ऑल अलोन, घर अंदर से लॉक था। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता तो मैं बाहर कैसे निकलती और वो जो टाइम था फिर हॉस्पिटल्स और उसी में जाता। लेकिन सचमुच में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने इतनी प्यारी तरीके से मुझको बचाया। और कोई भी सिर्फ नीला है, थोड़ा बहुत स्वेलन है, so that will according to the time it will go, but I am perfectly fine and we are here। और कहते हैं ना परमेश्वर की उस महिमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ। और इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स फ्रॉम डेविल, इट वाज अ डेविल अटैक। तो आप लोग भी हम लोगों को सबको प्रार्थना में रेगुलर याद किया रखा कीजिए क्योंकि जब हम लोग सैटरडे प्रे के लिए भी जब इकट्ठा होते हैं तो उससे पहले बहुत कुछ आजमाइशें आती हैं, बहुत कुछ आता है। So thank you so much for encouraging Reverend Titus, seriously। May God bless you all। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। और अगर किसी और की टेस्टिमनी नहीं है देन विल मूव इनटू द क्लोजिंग प्रेयर फॉर द बेनेडिक्शन। सो आई विल रिक्वेस्ट भाई साहब हमारे बीच में हैं फॉर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर, जो इंटरसेशंस हुए प्रभु, सारी विनतियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। चाहे चंगाई, चाहे ब्लेसिंग, जो कुछ भी है हर एक चीज को प्रभु आप सुनते हैं प्रभु और अपने समय में आप पूरा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो हमने गवाही सुना अपनी बहन का प्रभु, आपने उनको बचाया प्रभु। शैतान ने चाहा कि हानि पहुंचा सके पर आपने
हमारी बहन को आपने बचाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारे कितने भी भाई बहन और भी हैं परमेश्वर, जिन सब की गवाही यही रही है प्रभु कि आप है बचाने वाले, जैसा आपका नाम यीशुआ है, यहोवा सेव्स, यीशुआ बचाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम सबको रखे प्रभु, आपका वचन जब जब हम रोज पढ़ते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे अंदर कार्य कर सके प्रभु। एंड मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, may the love of the heavenly Father, may the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. And Lord, we pray, Lord, for your blessing to remain upon Hold Your Cross Ministries, the work which they are doing, Father. Let your grace, your love, and your fellowship be with them also, Lord. Each one who works, each one who exerts himself, Prabhu, आप उन सबको प्रभु आप उनको ब्लेस करें परमेश्वर, उनके हाथों को ब्लेस करें, जो सेवकाई करते हैं अपने दिल से परमेश्वर उसको आप ब्लेस करें परमेश्वर, जो जो भाई बहन लोग उनके द्वारा टच होते हैं उनको आप ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब।